हेलो दोस्त, मैं राजू नयन सिंह राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग घातांकरणी पढ़ेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन का ही चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखते हैं भाई घातांकरणी के क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से देखते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूं, जिनको आता है वो धैर्य बनाए रखेंगे, आगे एक एक चीजों को हम लोग सीखेंगे, और जिनको नहीं आता है वो देखेंगे फॉर्मूला को, एक एक चीजों को हम लोग लाइन से क्लियर करेंगे। तो पहले देखते हैं फॉर्मूला को। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि a की पावर m गुने a की पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, a की पावर m प्लस है, क्योंकि गुणा में जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। उसी तरीका से a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, जब बेस सेम होता है तो भाग में पावर घट जाती है, a की पावर m माइनस है। उसी तरीका से a की पावर m और n ऐसे रहेगा ब्रैकेट लगाकर, तो इसको a की पावर m गुने n कहते हैं। ठीक है जी। किसी भी संख्या के पावर 0 हो इसका मतलब 1 होता है, और स्क्वायर रूट की साइन लगी है ऐसे, तो इसका मतलब यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 छिपा हुआ रहता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। अगर ऐसे क्यूब रूट में रहेगा तो यहां पर a की पावर 1/3 होता है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको फटाफट आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल आपकी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात करता हूं कि जैसे भाग में ऐसे है, ऐसे भी कर सकता है a की पावर m बटा a की पावर n, इसको भी भाग कहते हैं। इसका मतलब हो गया a की पावर m माइनस n। जब भी बेस सेम होता है तो बट्टा यानी भाग में पावर जो है घट जाती है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो बात करते हैं यहां से अब इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसे क्लियर करेंगे अब ये देख रहे हैं भाई, हम लोग देखते भाई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये 8 के पावर 2/3 है, तो 8 को 2 के पावर 3 में लिखोगे, क्योंकि 2 दूनी 4 दूना 8 होता है, और इंटू 2/3, 8 को 2 के पावर 3 और इंटू 2/3, तो ये 3 से 3 कट गया। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है भाई, तो 2 के पावर 2, 2 गुने 2 कितना होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। ये देख ले बिल्कुल। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं या पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे एकदम, एक एक चीजों को बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे यहां पर दिया 16 के पावर 3/4, तो लिखने के लिए आप 4 के पावर भी 2 लिख देंगे तब भी 16 ये हो जाता है। लेकिन इसके बेस में तोड़ेंगे, बेस मतलब जितनी छोटी संख्या में तोड़ लीजिए, सिंपली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 4 16 होता है, और इंटू 3/4, ये 4 से 4 कट गया। 2 के पावर 3 का मतलब 6 मत कह देना, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब कितना हो गया 8 हो गया। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 8 हो गया। क्लियर। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम आराम से, बिल्कुल प्रेम से पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम देखते रहिए इसी तरीका से राजीव क्लासेस गाजियाबाद 2.0 चैनल को। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बात ये कर रहा है भाई √8 है, इसका मतलब 8 के पावर 1/2, राइट, और पहले से 1/3 है, ऐसे कर लीजिए। अब 8 को 2 के पावर 3 बोलते हैं और गुणे 1/6 हो गया, क्योंकि 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब यहां पर 2 के पावर 1/2 है, और जहां पर ऐसे लगा रहता है इसका मतलब क्या है √2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया √2। बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है भाई। जो लोग नए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें, कम से कम एक शेयर जरूर करें जिससे कि सभी का भला होए, ठीक है भाई। जो लोग ऑफलाइन आकर नहीं पढ़ सकता है, ऑनलाइन जो दूर है, गाजियाबाद से बाहर है, वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। 36 के पावर 1/6, तो 36 का मतलब होता है, इसको 6 के पावर 2 कर सकते हैं भाई, 6 के पावर 2 और इंटू 1/, कितना हो गया 6 हो गया।
क्लियर। तो 2 से कितना बार में, 3 बार में गया, तो 6 के पावर 1/3 का मतलब ये 6 क्यूब रूट लग जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी। बिल्कुल आराम से समझा, एकदम प्रेम से समझना और देखते रहना है और क्लास की फायदा उठाना, अपनी टारगेट को पकड़ना है भाई कि हमारा टारगेट क्या है। अगर टारगेट आपका पेपर पास करना है तो उसके लिए आपको मैथ सीखनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन है 16 के पावर 1.75। इसको एक बट्टा में लिखकर कर सकते हैं या डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। तो 16 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो 16 को 2 के पावर 4 में कर सकते हैं। ये नहीं कहना है कि 16 को 4 के पावर 2 में कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना छोटा में तोड़ेंगे उतना ही आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 2 के पावर 4 16 होता है और इंटू 175/100 लिखोगे, आप कहोगे ये कहां से लाए भाई, तो 1.75 है तो उसके लिए 175, और पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। बिल्कुल आराम से काटेंगे, कैसे, जैसी आपकी मर्जी। आप 5 से काटिए, मैं तो 25 से काटूंगा, तो आप 25 से काटिए। 25 7 175 और 25 चौका 100। ये 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 का मतलब 2 7 14 नहीं कहना है, वो 2 गुने 7 रहता तो 2 7 14 होता। 2 के पावर 7 आपको पता है कि 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है। तो ये प्रैक्टिस से याद हो जाती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 128, जो आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है भाई 128 इसका आंसर बिल्कुल सही है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप देखते रहेंगे। अब देखिए यहां पर 1000 की पावर 9 है, यहां पर 10 के पावर 24 है, राइट। अब इसको 1000 और 10 दोनों में देखना है छोटा कौन सा है, क्योंकि सेम पॉइंट की रिलेटेड टू क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर क्या करेंगे कि 1000 को 10 के पावर 3 लिखते हैं, बिल्कुल 10 गुने 10 गुने 10 1000 होता है। पहले से 9 लगा है और बट्टा में 10 के पावर 24 से, बिल्कुल आराम से देखेंगे। जब बेस सेम होता है तो भाग में पावर घट जाती है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। जब बेस सेम होता है तो भाग में पावर क्या होती है, घट जाती है। तो क्या करेंगे, यहां पर 10 के पावर 27 और -24, तो 10 के पावर कितना बचेगा, 3, और 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है, क्योंकि आपको पता है 10 गुने 10 गुने 10। एकदम घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल आराम से देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 1000 होगा। ये क्लियर हो गया भाई। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब यहां पर एक बात आपको बता दूं कि जैसे a की पावर -1 है, बेस है और पावर जो है माइनस में, तो a की पावर -1 है, इसका मतलब होता है कि जब माइनस में पावर हो तो बेस को उल्टा लिखते हैं, साइन को हटाने के लिए, यानी माइनस को हटाने के लिए। तो a की पावर -1 है तो इसको सीधे a का उल्टा 1/a की पावर 1 लिख सकते हैं, जिस 1 से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, 1/a हो गया। उसी तरीका से अगर a की पावर -2 है, इसका मतलब a का उल्टा 1/a और इसके पावर 2 लिख सकते हैं। ये बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहां से एक पॉइंट के बारे में और सीखेंगे थोड़ी सी। जैसे मैं एक बात कहूं आपसे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 3 के पावर -2, यहां पर देखेंगे भाई, तो इसका अर्थ होता है कि 3 का उल्टा करो 1/3 के पावर 2, ठीक है भाई। अगर यहां पर कर देगा कि 1/3 के पावर -2, तो इसका मतलब समझना कि 3 के पावर क्या लिखा है, 2 लिखा है। मेरे कहने का सेंस ये होता है कि जब पावर माइनस में हो तो बेस को उल्टा कर देना। बेस अगर बट्टा का है तो बिना बट्टा में हो जाएगा, और बिना बट्टा में है तो बट्टा, बट्टा को अपॉन कहते हैं, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। अब आते हैं इस बात को, क्वेश्चन को क्लियर करते भाई, कि जैसे यहां पर दे रखा है क्वेश्चन, आप देखेंगे, देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि 81/169 के पावर -1/2, तो क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। 169/81 के पावर 1/2, राइट। अब 169/81 फिक्स रहता है कि अगर बेस में लगभग जितना होता है उसी के मल्टीपल में टूटता है। तो यहां पर 13/9 के पावर 2, आपको पता है कि 13 का पावर 2 169 होता है, 9 का पावर 2 81 होता है, और इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना होगा, 13/9 ऑप्शन में है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, 13/9।
इसका आंसर क्या होगा भाई 13/9। बिल्कुल आराम से दिखते चलेंगे और एक एक चीजों को क्लियर करें। अगर मैं जल्दी रफ कर दे रहा हूं तो आप वीडियो रोक के एकदम देख सकते हैं भाई, और इसी तरीके से देखते रहें। इस चैनल पर आपको एकदम बिल्कुल से बेसिक से ध्यान रखेंगे भाई, एक एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज आपको मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, सारी चीजें मिलेगी एकदम बिल्कुल। आप इसी तरीके से देखते रहे और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एकदम एक एक चीजों को पढ़ाएंगे और कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपके सामने 32/2 से 43 के ऊपर -4/5, राइट। तो मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन में कि माइनस को हटाने के लिए बेस को अपोजिट करते हैं, राइट। तो 32/2 से 43 है, तो इसको 2 से 43/32 लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। और इसके पावर 4/5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे देखेंगे, यहां पर 3/2 के पावर 4 इंटू 4/5 हो गया। आप कहोगे ये कैसे करे हो, 3 के पावर 3 यहां पर कितना है, हाँ तो यहां पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब कहेंगे कैसे, तो देखो 3 के पावर 4 81 होता है और 3 के पावर 5 243 होता है और 2 के पावर 4 16 होता है और 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो ये टूट गया। यहां पर देखेंगे 3 के पावर 5 243 और 2 के पावर 5 32, 5 से 5 कट गया। 3 के पावर 4 कितना होता है 81 और 2 के पावर 4 कितना होगा 16। तो 81/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपके सामने ये रहा। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर पावर माइनस में, बेस माइनस से कोई मतलब नहीं है, वो तो देखेंगे ऑड इवन का देखते हैं कि 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा। वो तो ऑड इवन पर डिपेंड करता है कि पेयर है कि पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन जब पावर माइनस में हो तो बेस को उल्टा कर देते पावर के माइनस को हटाने के लिए। जैसे आपके सामने -1/3 से 43 के पावर -2/3, राइट। अब क्या करेंगे, यहां पर -343, इसको उल्टा करेंगे, ये माइनस तो रहेगा और ऊपर 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 43 जो माइनस में उसको देखोगे कि बेस में तोड़ना है, तो यहां बेस जो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर। तो लगभग जितना हर में रहता है उतना ही में टूटता है, लगभग। कहीं कहीं उसके डबल में, कहीं कहीं ट्रिपल में ऐसे भी होता है, लेकिन लगभग जितना हर में रहता है उतना ही टूटता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर -7 के पावर 3, ये भी 3 से 43 हो जाएगा माइनस से पहले से, और इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया। -7 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, -7 गुणे -7, 7 7 49 प्लस का क्या हो जाएगा 49। तो इसके आंसर क्या होगा 49 हो गया, राइट। तो इसके आंसर क्या होगा 49, प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें एक ही कहानी आपको समझनी है कि जब पावर माइनस में होगा तो बेस को अपोजिट कर देते हैं और पावर के माइनस हट जाता है, और पावर कभी नहीं पलटता, पावर कभी नहीं पलटता, यानी नहीं चेंज होता। आप ध्यान रखेंगे। चलते भाई आगे क्वेश्चन पर। आपके सामने यहां पर है √2 के पावर n बराबर कितना है 64, और n का मान पूछा है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां 2 हो गया और n है पहले से, और यहां पर बट्टा में 2, और लगभग देखो इसको आप 8 के पावर 2 में तोड़ सकते हो, 4 के पावर 3 में टूट सकता है, 2 के पावर 4 में टूट सकता है। तो कहने का सेंस ये है, आपको समझना है कि सबसे पहले 2 के पावर 8 में, तो कहने का सेंस है कि यहां पर सबसे पहला कंसेप्ट समझना है कि जो ये 64 है, आप 2 में तोड़ेंगे कि 4 में तोड़ेंगे। अब ये देखना है, तोड़ने के लिए आप 4 में तोड़ दो या 8 में, लाना पड़ेगा आपको 2 में ही। तो आप देखेंगे यहां पर 64 है, तो 2 के पावर कितना 64 होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 2 के पावर 5 कितना होता है भाई 32 होता है, और 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो 2 के पावर 6 में तोड़ेंगे, और ये काटने का ऐसे रूल नहीं है, लेकिन बेस से बेस कट जाता है, इससे मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट काट सकते, लेकिन कोई गलत नहीं है। अब यहां से देखो n/2 बराबर 6 हो गया, इसलिए n बराबर कितना होगा 2 × 6 कितना होता है 12। तो इसका आंसर कितना होगा 12। तो इसका आंसर क्या होगा 12। बहुत लोग हाफ कर देता, हाफ नहीं होगा, जो यहां पर पावर टूटता है उसका डबल हो जाएगा जब यहां स्क्वायर रूट की बात होगी, राइट।
यहां पर देख लो, अगर क्वेश्चन आपको पिछला क्वेश्चन कम समझ में आया तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले 4 के पावर n रूट में, तो रूट 4 के पावर n बराबर कितना है, 1024 है, समझिए आराम से। अब यहां पर क्या होगा, 4 के पावर n/2, अब बराबर यहां पर देखेंगे कितना बार में टूटेगा, तो 4 के पावर 3 आपको पता है 64 होता है, 4 के पावर 4 256 होता है, 4 के पावर 5 कितना होता है भाई आपका, 4 के पावर 5 जब होगा तो होगा 10 से 24, तो इसको 4 के पावर 5 में तोड़ेंगे, ये कट गया बेस से बेस, अब 5 दूना 10, सीधे n/2 बराबर 5, इसलिए n बराबर 2 5 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। एकदम एक एक चीजों को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आ जाइए भाई, एकदम आराम आराम से उतार सकते, वीडियो रोक कर उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको देखते रहिएगा ऐसे ही, ठीक है भाई। तो आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन कैसा कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि 2 के पावर 4 है, तो आप 2 के पावर 4 लिखिए, इंटू 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, इंटू यहां पर क्वेश्चन मार्क है 1 से ले लेंगे, कुछ भी मान लो। अब बराबर इसको 2 के पावर तोड़ दो, तो आपको पता है कि 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है, 2 के पावर 8 256 होता है, राइट। अब यहां से देखिए 2 दूनी के 4, ये कट गया। अब यहां पर देख लेंगे 2 से 2 कट गया, 2x बराबर 8, तो इसलिए x का मान कितना होगा 4, अरे 2 से 4 बार में काट दो, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो इसका x का मान कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 आंसर होगा, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। तो इसी तरीका से आप देखते रहिए और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर इसी तरीका से आपको क्लास का फायदा उठाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और देखते रहिए राजीव क्लासेज गाजियाबाद 2.0 को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें और क्लास का लाभ उठाएं। धन्यवाद।